हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम प्रीतिका जैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम क्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, इवन कई और प्रकार से समस्याएं होती हैं, जिनको अधिगम करने में कठिनाइयां आती हैं। तो ये जो समस्याएं और जो कठिनाई इन बच्चों को आती है, इन्हें ही हम अधिगम क्षमताएं कहते हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा यहाँ डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया है, उसमें लिखने संबंधी समस्याएं होती हैं। बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। जो बच्चा है वो 6 को 9 लिखेगा और एम को वो W लिखता है। अब मैं आपको ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं इनको ट्रिक के जरिए भी याद करवाऊंगी। आपने ग्राफिया में एक वर्ड छुपा हुआ है, ग्राफ। तो ये जो ग्राफ होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बोलते तो नहीं है ना, इसमें तो हम लिखते ही हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम जिसमें लिखते हैं तो इधर हमारा कीवर्ड है ग्राफ, तो इसमें लिखने संबंधी समस्याएं होंगी। तो आप इसको ग्राफ के जरिए जब भी आए डिस्ग्राफिया तो आपको याद करना है खाली ग्राफ, और वो किससे रिलेटेड होगा, लिखने से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया है उसमें पढ़ने संबंधी समस्याएं आती हैं बच्चों को, उन्हें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो बी को वो बी पढ़ते हैं और वो सा को वो वाज पढ़ते हैं। अब जब वो गलत पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो गलत ही लिखेंगे, क्योंकि वो बी को डी और शाह को वॉज समझते हैं। अब इसे हम ट्रिक से कैसे याद करें, देखिए डिसलेक्सिया में क्या वर्ड आ रहा है, लैक्स। तो इसे हम मान लेते हैं लक्स साबुन तो सबने सुनी ही होगी, तो लक्स। अब जो लक्स है, अगर हम इसे बच्चे से कहेंगे कि चलो पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है, तो वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा लुक्स। क्योंकि पीयूटी, ब्यूटी, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मतलब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो क्या पढ़ेगा, लक्स, LUX, सॉरी वो लुक्स पढ़ेगा। तो अगर वो लुक्स पढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने गलत पढ़ा। तो उसे किस में प्रॉब्लम हुई, पढ़ने में। तो हम इधर से पता लगा सकते हैं कि ये जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने संबंधी समस्याएं बालकों को इसमें होती हैं। इसका हम एक दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं कि घर पे हमसे सब लगे रहते हैं कि अरे भाई पढ़ ले, पेपर आ रहे हैं, पढ़ ले। तो इधर हम ऐसे देख सकते हैं डिसले, ये दूसरी ट्रिक है इसी में, डिसले यानी पढ़ ले। तो डिसले और पढ़ ले तो मतलब किससे रिलेटेड हो गया, ये पढ़ने से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्प्रेक्सिया। जो डिस्प्रेक्सिया है वो किससे रिलेटेड है, इसमें बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने तीनों में ही प्रॉब्लम आती है डिस्प्रेक्सिया, डिसेबिलिटीज की वजह से। अब इसमें कीवर्ड हम ऐसा क्या देखें कि इसे देखते ही हमें याद आ जाए कि आखिरकार मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें आया प्रैक्सी, इसे हम बना देते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्सी को हम बना देंगे प्रैक्टिस। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा तो नहीं है हम खाली लिखते हैं या फिर हम पढ़ते हैं, तो हम बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। तो प्रैक्टिस किससे संबंधित होगा, बोलने, पढ़ने और लिखने तीनों से रिलेटेड। अब चौथा हम देखेंगे, चौथा है डिस्कैलकुलिया। ये तो बहुत ही इजी है, मतलब इसी के अंदर इसका आंसर है डिस्कैलकुलिया। इसमें बच्चों को गणितीय गणनाओं, जो मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली गणितीय गणनाओं को करने में। तो अब आप देखिए इसमें इसका आंसर कहाँ छुपा है, तो हम देखते हैं। देखो इसमें क्या आ रहा है, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से सबको पता है कि हम गणित से रिलेटेड जोड़, गुना, भाग ये सब करते हैं। तो क्या हो गई, वो सब गणितीय गणना। तो इट इज वेरी सिंपल कि डिस्कैलकुलिया गणितीय गणनाओं से रिलेटेड समस्या होती है। अब हम देखेंगे अफेजिया। तो अफेजिया में
क्या प्रॉब्लम होती है? बोलने संबंधी समस्या, या कह सकते हैं कि भाषाघात, मतलब भाषाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने में जो बच्चा है वो बिल्कुल भी अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता है, उसे बोलने में समस्या होती है। तो अब इसकी ट्रिक हम कैसे देखेंगे? देखो, अफेजिया में आया है फे, फे, फे को हम फोन बना लेते हैं, फोन। तो फोन पे क्या होगा? अगर किसी का फोन आएगा तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे, बात करेंगे। तो फिर अफेजिया यानी किससे रिलेटेड प्रॉब्लम हुई? बोलने संबंधी समस्या। तो अब जब भी अफेजिया आएगा तो आपको क्या देखना? फा, फा यानी फोन, और हमें पता चल जाएगा कि ये बोलने से रिलेटेड समस्या है। एंड द नेक्स्ट इज डिमेंशिया डिसेबिलिटीज। व्हाट इज डिमेंशिया? देखो, डिमेंशिया में है तर्क ना कर पाना, बच्चा तर्क नहीं कर पाता है, अपनी बात नहीं कह पाता है, उसकी स्मरण शक्ति, याददाश्त उसकी बहुत कमजोर हो जाती है। इस वजह से उसे लर्निंग में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि लर्निंग के लिए तो मेंटली अच्छा होना बहुत जरूरी है, याददाश्त अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या आया है। देखिए, मेंस यानी मेन। तो अब या तो हम इसको मेंटली, मेंस को हम बना लेते हैं मेंटली। जब हम मेंटली प्रिपेयर होंगे तभी तो हम तर्क कर पाएंगे, तभी तो हमारी याददाश्त अच्छी होगी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी। और या फिर हम देख सकते हैं कि मेंस, अगर इसमें आ रहा है मेंस, मेंस यानी मेंस के एग्जाम होते हैं, प्री एग्जाम तो कोई भी पास कर लेता है, इम्पोर्टेंट क्या होता है? मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम पास यूं ही नहीं होता, उसके लिए हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी क्या ट्रिक होगी? जब भी आएगा डिमेंशिया तो आपको याद रखना है मेंस, और मेंस के एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी याददाश्त और एक तर्क, लॉजिक्स, अपने लॉजिक्स हम लगा सकें और देख सकें कि भाई आंसर क्या होगा। तो डिमेंशिया किससे संबंधित है? तर्क और स्मरण शक्ति से रिलेटेड अक्षमताएं। डिस्पेजिया, डिस्पेजिया यानी गति कौशल विकृति, या हम इसे कह सकते हैं मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है, डिस्पेजिया। अब हम इसमें क्या ट्रिक देखेंगे डिस्पेजिया में? देखो, इसको अलग करते हैं, डिस, पे यानी पर, और जिया यानी कोई लड़की, यानी डिस जो हमारे टीवी की डिश होती है उस पर जिया। तो जो जिया है वो डिश पर जाकर बैठ गई है और वो गिर भी गई। अब जैसे ही वो डिश से गिरी तो उसकी गति तो डामाडोल हो गई। तो फिर डिस्पेजिया किससे रिलेटेड हुआ? गति कौशल विकृति, यानी गति उसकी पूरी बिगड़ गई। तो ये किससे संबंधित हुआ? गति कौशल विकृति। तो हमने देखे डिस्ग्राफिया में ग्राफ, डिसलेक्सिया में लक्स, प्रैक्टिस, कैलकुलेटर, फोन, मेंस एग्जाम या मेंटली, और इसमें डिस पर जिया। देखा, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, अभी और भी बाकी हैं। और हमारा 8th है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया में क्या अक्षमता होती है बच्चों में, मतलब किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं? कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। इसमें वैसे तो कुछ स्पेशल ट्रिक नहीं है, बट हम कह सकते हैं प्रो यानी प्री, प्री यानी पहले, मतलब आपकी उम्र भी नहीं हुई है उससे पहले आप में क्या दिखने लग गए? वृद्धावस्था के लक्षण। प्रो यानी, प्रो को हम बना लेंगे प्री, प्री यानी पहले, और मतलब इतनी पहले आप में वृद्धावस्था के लक्षण, तो वो क्या होगा? प्रोजेरिया, यानी कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। नेक्स्ट है बुलीमिया। बुलीमिया में क्या होता है? वो भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्याएं होती हैं। जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा भोजन नहीं खाना चाहते, क्योंकि उन्हें भाई डाइटिंग वाइटिंग अपनी बॉडी की बहुत फिक्र है। लेकिन बुलीमिया में देखो क्या आया है, अब इसे हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए ट्रिक, बुलीमिया में क्या आया है? बुल, बुल क्या होता है? सांड, सांड तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारा खाता है। लेकिन यहाँ पर हम अपोजिट, अपोजिट लगा लेंगे क्या, कि उसमें भोजन ग्रहण संबंधी समस्या है, यहाँ पे बच्चा ज्यादा नहीं खाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बुलीमिया को हम बुल, और बुल क्या, बुल इतना बड़ा होता है, उसे क्या चाहिए? बहुत सारा भोजन। तो हम क्या समझेंगे? ये भोजन संबंधी जो समस्या है वो किससे रिलेटेड है? बुलीमिया से। नेक्स्ट है हमारा डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है
कि मतलब व्यक्ति को भ्रम होता है कि उसके जो अंग है वो दूसरों की अपेक्षा छोटे और अपूर्ण हैं। तो डिस्मोर्फिया मतलब, अब वैसे तो इसमें कुछ स्पेशल ट्रिक नहीं है बट हम बना लेते हैं। मोरफिया, देखो इसमें क्या आ रहा है, मोर, मतलब उन्हें छोटे और अपूर्ण होने का भ्रम होता है, दे वॉन्ट मोर। तो डिस्मोर्फिया मतलब उन्हें छोटे और अपूर्ण लग रहा है मगर उन्हें क्या चाहिए, मोर। तो हम इससे इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। हम इसे कैसे, मोर यानी अधिक, लेकिन किससे रिलेटेड है, ये अंगों के छोटे व अपूर्ण होने का भ्रम। तो हम थोड़ा सा कोरिलेट करना तो हमें पड़ेगा ही। डिस्प्रेसिया, जो ये डिस्प्रेसिया होता है इसमें मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ जो क्षति हो जाती है, मतलब मस्तिष्क के अंदर क्षति हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों को अधिगम में बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो ये है डिस्प्रेसिया। नेक्स्ट है हमारा ADHD, जो कि है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज कह लीजिए, यानी अवधान संबंधी समस्याएं। तो इसके लिए तो बहुत सिंपल ट्रिक है। ए फॉर क्या, अटेंशन, और अटेंशन किसको बोलते हैं, अवधान को। मतलब यहाँ पर बच्चों को अटेंशन मतलब वो जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं अधिगम में उनका अटेंशन नहीं बन पाता है, तो वो है ADHD, यानी अवधान अटेंशन संबंधी समस्याएं होती है। ऐसे मैंने आपको 13 टाइप के लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ाए और सब बिल्कुल एक से एक अच्छी ट्रिक के साथ। तो आई होप, तो आपका भी एक फर्ज बनता है मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का, तो फिर कर दीजिए। देर किस बात की।